जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं एक फ्रेंड के रूप में या एक संबंधी के रूप में या बहुत जो हमारे से क्लोज हो, और यदि आप उनकी बातों को सुनेंगे और वे एक दूसरे को अपना प्रतिज्ञा, अपना प्रेम दर्शाने के लिए कहेंगे कि भाई तू मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेगा, विश्वासघात तो नहीं करेगा, तो दूसरा बोलता क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा ना हो, कदापि नहीं, कदाचित नहीं। मतलब इस प्रकार की बातें वो करते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, वो इस्टेब्लिश्ड हो जाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति बिल्कुल सही बोल रहा है, बड़े विश्वास के साथ बोल रहा है और वो बिल्कुल प्रतिज्ञा कर रहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरी सहायता करेगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है, इस प्रकार की बात। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो टाइटल है बड़ा अलग से है और वो है बहुत छोटा भी है, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। और यदि आप स्लाइड देख रहे हैं, जो डायग्राम यहाँ पर है, हमारा विश्वास और प्रभु में और एक दूसरे के प्रति और पक्का होता चला जाए, ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। सो परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे कि क्या ऐसी बातें जो हम अभी देखेंगे थोड़े समय में कि क्या परमेश्वर से हम एक वाचा बांधते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है, ऐसा कभी नहीं होगा तुम्हारे विरुद्ध, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। और मैं भी, जो प्रजा है, जो उसके बेटे बेटियां हैं, वो भी एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति ऐसी बात कहते हैं। तो ऐसा ना हो। विशेष करके आज मैं 7 बातें आपके सामने परमेश्वर के वचन के आधार पर रखने की कोशिश करूंगा। पहला हम देखते हैं, पाया जाता है जहां पर लिखा हुआ ऐसा कदापि ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? हम पढ़ते हैं पहला शामुएल और उसका 12 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। पहला शामुएल उसका 12 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। सुनिए यहाँ पर शामुएल क्या कहता है अपने लोगों से, इजरायली लोगों से, कि भाई परमेश्वर तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें थोड़ी छोड़ूंगा, पूरा विश्वास बांधो, ये हमारा विश्वास है। चलिए पढ़ लेते हैं हम पहला शामुएल उसका 12 अध्याय 22 और 23। यहोवा ने तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है और यह मुझसे दूर हो, हाँ ये मुझसे क्या हो, दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपनी प्रजा से बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कैसे प्रार्थना करना छोड़ दूं, ये मुझसे दूर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा न हो, कदाचित नहीं, कदापि नहीं, है ना, जैसा हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। तो शामुएल अपने लोगों से ये कहता है, और मेरे ख्याल में हम भी जो विश्वासी हैं एक दूसरे विश्वासी के लिए ऐसा ही प्रण करें कि ऐसा ना हो। हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं। बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा, सही मार्ग दिखाऊंगी, काउंसलिंग करूंगा, तुम्हें उत्साहित करूंगा, तुम्हें कभी हतोत्साहित नहीं करूंगा। ऐसा ना हो, ये लिखा हुआ ना, मुझसे ये बात दूर रहे भाई कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं। आप समझ गए ना, कितना सुंदर यहां पर है, ऐसा ना हो। चलिए दूसरी बात हम देख लेते हैं ऐसा ना हो में, जिससे कि हमारा विश्वास एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति अटूट पक्का बना रहे। आइए जोब की ओर चलते हैं, अय्यूब की ओर। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अय्यूब के सामने कितनी परेशानियां आई,
कितनी मुसीबतें आई, उसके सब बच्चे मारे गए, उसका घर बर्बाद हो गया, उसकी पत्नी उसके विरोध में हो गई, फिर भी वो खराई में लगा रहा, खराई में लगा रहा। उसने कहा भाई परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, मैं नंगा माँ की पेट से आया, नंगा ही जाऊंगा। कितना बढ़िया बात उसने कहा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो अय्यूब था खराई में सही उतरा, अपनी खराई में बिल्कुल ठीक उतरा। और वो एक बात कहता है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ऐसा ना हो, है ना। अय्यूब की किताब उसका 27 अध्याय, यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अय्यूब की किताब उसका 27 अध्याय और उसका 5 पद, यहां लिखा हुआ है। सुनिए, बहुत अच्छी बात लिखी है। वो अपने दोस्तों से बोलता है, परमेश्वर ना करे, ऐसा ना हो कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। ऐसा ना हो कि मैं झूठ बोलूं, सच्चाई से हट जाऊं, परंतु जब तक मेरा प्राण है, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। क्या बड़ी बात उसने कही मेरे प्रियो। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि हम बिदक जाएं, हट जाएं, विश्वास में कमजोर हो जाएं। ऐसा ना हो, हमारा विश्वास पक्का रहे। और यही बात जो यहाँ पर अय्यूब कहता है कि मैं अंतिम सांस तक खरा बना रहूंगा। क्या आप और मैं इसके बारे में सोच सकते? ऐसा ना हो कि कभी मैं परमेश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति झूठी बातें कहूं, छल की बातें कहूं, झूठ बन जाऊं। नहीं नहीं नहीं, हम दूसरों के प्रति और हमारे परमेश्वर के प्रति कैसा होना है? खरा, सच्चा, ईमानदार। और जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं, मैं अपने आप से भी बातें कर रहा हूं, हाँ, कि परमेश्वर मेरी इसमें क्या करे? अगुवाई करे। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला हमने देखा कि मैं, ऐसा ना हो कि मैं प्रार्थना करना छोड़ दूं। नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, करूंगी। मैं खराई छोड़ दूं, ऐसा ना हो। नो, मैं अंतिम सांस तक मैं खरा बना रहूंगा, बना रहूंगी। तीसरी बात हम देखते हैं कि ऐसा ना हो कि हम पाप में गिर करके पाप में डूब जाए। ऐसा ना हो। अब हम आते हैं नए नियम में। रोमियो उसका 6 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसका 2 पद। रोमियो उसका 6 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ लूंगा, पहला और दूसरा पद। सुनिए, ये परमेश्वर का वचन है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, ऐसा है ही नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताएं? कैसे बिताएं? क्या हम पाप करते रहें? नहीं, पाप ना करें। हाँ, जरूर मिस्टेक होती है, स्लिप होता है, शरीर कमजोर हो जाता है, हम प्रभु के पास आ सकते हैं, माफी मांग, लेकिन कंटिन्यू आदत के अनुसार ना करें, बिल्कुल भी नहीं, कदाचित नहीं, कदापि नहीं। ऐसा ना हो। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें हम कैसे जीवन बिताएंगे? तो आपके लिए और मेरे लिए बहुत प्रण वाली बात है, कसौटी पर खरा उतरना। अरे भाई, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उसको अपना जीवन दिया है, पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में हो रहा है, तो कैसे मैं पाप में अपना जीवन बिताऊं? चाहे वो शारीरिक अभिलाषा हो, चाहे वो आंखों की अभिलाषा हो, चाहे वो जीविका का घमंड हो, और भी कई प्रकार की अभिलाषाएं, अश्लील पिक्चर देखना, ये सब चीजें क्या हैं? ये पाप में पड़ना है। हमने एक बार प्रभु के सामने प्रण किया, ऐसा ना हो कि हम पाप में वापस चले जाएं। अब जैसे एक जगह लिखा हुआ है कि हम वो कुत्तों के समान न बने जो अपनी उल्टी को खुद चाटता है। हालांकि ये बताना अच्छी बात नहीं लगती, लेकिन कभी कभी हम वापस उसी कीचड़ में चले जाते हैं।
नहीं मेरे प्रियो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, कदाचित नहीं, कदापि नहीं। हमारा विश्वास अटूट परमेश्वर अपने हाथ में लेकर के, ये उसका हाथ है जो हमें धरे रहेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर पढ़ा जाता है? तो 3 बातें तो हमने देख ली, आगे बढ़ते हैं। रोमियो की पत्री और उसका 9 अध्याय 14 पद। रोमियो उसका 9 अध्याय और 14 पद, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। परमेश्वर का वचन, यहाँ पर मैं आपके लिए 13 पद से पढ़ूंगा, 13 और 14 पद। ठीक है, रोमियो 9, 13, 14। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? ऐसा नहीं, कदापि नहीं, कदाचित नहीं। परमेश्वर के यहां अन्याय नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं। क्या परमेश्वर क्या अन्याय है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो न्यायी परमेश्वर है। वो अपनी इच्छा से जो वो चाहता है वो करता है, और ये उसका न्याय है। भाई आप ही सोचिए, भाई परमेश्वर अन्यायी कैसे हो सकता? आप ही सोचिए, कैसे हो सकता है परमेश्वर अन्यायी? सच्चा परमेश्वर न्यायी रहता, और हमारा परमेश्वर यहोवा त्रिएक परमेश्वर, जीवता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, वो न्याय से भरा है। बल्कि वो इतना दयालु है कि भाई कोई अगर पाप करता है तो माफ भी कर देता है ना। तो यहां पर हम देखते हैं ऐसा ना हो, हमारा विश्वास पक्का बना रहे। क्या विश्वास बना रहे? कि हमारा परमेश्वर यहोवा त्रिएक परमेश्वर न्यायी है, और वो न्याय जरूर करता रहेगा। लिखा हुआ है 15वें पद में, क्योंकि वो मूसा से कहता है, यही रोमियो उसका 9:15, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा भी करूंगा। ये उसका न्याय है, वह न्याय ही नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसके न्याय में प्रेम मिलता है। वो हमारे पापों को दूर करता है। वो चाहता है कि कभी कभी हम जब गिरते हैं वापस उसके पास आ जाए, जैसे उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया। तो वैसे ही परमेश्वर चाहता है हमसे भी, आपसे भी। तो हमारा अटूट विश्वास परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर बना रहे, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर अन्यायी हो। आशा है आप इन बातों को समझ रहे हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं। रोमियो उसका 11 अध्याय और पहला पद। रोमियो उसका 11 अध्याय और पहला पद सुनिए। अभी तक हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5वां, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? ऐसा नहीं है, कदापि नहीं, कदाचित नहीं। मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर अपनी उस प्रजा को कभी नहीं त्यागेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता साहब। परमेश्वर अपनी प्रजा को कैसे त्यागेगा? हाँ, लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना है। परमेश्वर जब आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपका बाप बन जाता है, आपका पिता बन जाता है, हमारा पिता बन जाता है। और आप मुझे बताइए भाई, पिता क्या अपने बच्चे को अलग करेगा? चाहे बच्चा कितना ही बदमाशी करे, पाप में गिर जाए, उल्टे सीधे काम करे, परमेश्वर कभी नहीं त्याग करता। हाँ, हम जरूर शायद कर लें तो कर लें, लेकिन परमेश्वर हमारा त्याग नहीं कर सकता। यही बात पौलुस यहां पर लिख रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। तो प्रियो, हम देखते हैं यहां पर
कि जब परमेश्वर हमें अपना बेटा या बेटी बना लेता है तो हम अनंत काल के लिए उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां बन जाते हैं। और जब कभी भी यदि हम पाप में गिर जाते हैं तो हम अपने पापों को मान लें। पहला यूहन्ना 1:9 में तो यही लिखा हुआ, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और शुद्ध करने में क्या है, विश्वास योग्य और धर्मी है। ये तो भैया उसका अनुग्रह है, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ होता। मैं आपको ये वचन आज सुनाता भी नहीं। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे ऊपर, आपके ऊपर। यह हमारा विश्वास है वचन के आधार पर कि परमेश्वर हमें कभी त्यागेगा नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा था, है ना, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। हाँ, आई विल नेवर लीव दी नॉर फॉरगेट दी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह हमारा अटूट विश्वास प्रभु परमेश्वर पर है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा गंभीर बात है यहाँ पर, लेकिन मुझे बताना जरूर, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 15वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 15वां पद। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, परमेश्वर ने हमको, मैं संदर्भ में बता रहा हूं, फिर मैं वो पद पढ़ूंगा आपके लिए। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, ये उसका देह है, उसका शरीर है। और इस शरीर को हम सेक्सुअल, इलिसिट सेक्सुअल कामों में न लगाएं। जी हाँ, क्योंकि ये उसकी देह है, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ लेता हूं पहले। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। 13वां पद से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। अब ये 15वां पद सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग ले करके उन्हें वैश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं, ऐसा ना हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। आइए हम किसी भी प्रकार के अनैतिक वैश्यावृत्ति में और यौन संबंध में अपनी देह को वैश्यावृत्ति में न लगाए, कदाचित नहीं, ऐसा नहीं हो। हमारा विश्वास पक्का हो और डगमगाए नहीं। हाँ, जहां तक यौन की बात है तो एक पति पत्नी के रूप में जो परमेश्वर हमसे चाहता है, वहां पर सही रूप से इसका इस्तेमाल होता है, जैसा परमेश्वर हम सबों के लिए एक रास्ता निकाला है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा इस प्रकार की बातों को हम अपनी देह को इस्तेमाल ना करें। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। हमारा विश्वास पक्का बना रहे, अडिग सा हो, है ना। चलिए हम आखिर वाला जो ऐसा ना हो उसमें आ जाए। आशा है कि आप इन बातों को ठीक से समझ रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों उसका 6 अध्याय 14 पद। गलतियों 6 अध्याय 14 पद। क्या लिखा हुआ? मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। ऐसा ना हो, गलतियों 6:14, ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। 7वां जो ऐसा ना हो की बात जो मैंने आपके सामने रख रहा हूं, ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात का घमंड करूं।
जनरली क्या होता है कि हम जो मनुष्य जाति है ना, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं तो घमंड आ जाता है, छोटे रूप में आ जाए या बड़े रूप में आ जाए, आ जाता है ना। और वो घमंड फिर कभी कभी अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो फूल करके कभी फट भी सकता है। जी हाँ, और ये परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता। तो ऐसा ना हो कि हम घमंडी बन जाए अपने ही अचीवमेंट में, और मैं अपनी ही बातों में स्वयं अहम अहम में फिर घिर जाऊं, फिसल जाऊं ना। ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं। उसे एक बात का घमंड करना है, एक बात का घमंड करना है। कौन सा घमंड करना है? कि मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, और मैं संसार की दृष्टि में क्या हूं? क्रूस पर चढ़ाया गया। बस इसी बात का मुझे घमंड हो। ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल सिर्फ उस बात में घमंड करूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, जलाया गया और एक नया जीवन जीता। एक जगह पुराने नियम में लिखा हुआ है कि हम घमंड करें तो इस बात का करें कि मैं यहोवा परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर यहोवा को जानती हूं, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। जी हाँ, तो हम उस बात में घमंड करें। हमारे शारीरिक चीजों के ऊपर हम घमंड बिल्कुल भी ना करें। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि आज हमने जो बातें सीखी हैं वो हम सबों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए एक चुनौती का कारण ऐसा ना हो। जब हम ऐसा बोलेंगे तो हमारा विश्वास और भी पक्का वचन में प्रभु परमेश्वर पर और एक दूसरे पर हम उन्नति का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करें।